अगर आपने थंडरबोल्ट्स मूवी देख ली है और आपको ये मूवी पसंद आई है तो मेरे पास आपके लिए एक गुड न्यूज है। बिकॉज आई नो थंडरबोल्ट्स ने एमसीयू के सभी ओजी फैंस एंड इवन कैजुअल व्यूअर्स को भी बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। मूवी का एक्शन, इमोशन, ह्यूमर सब कुछ टॉप नॉच था और सेंट्री के साथ उनकी इस फाइट में तो मजा ही आ गया था। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेक श्रायर ने और इस न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जेक श्रायर एमसीयू में एक न्यू एक्समैन मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं। और मैं बात कर रहा हूँ एमसीयू के न्यू एक्समैन की, बिकॉज ये न्यू एक्समैन उन एक्समैन से डिफरेंट है जो अभी एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग कर रहे हैं। तो हम बात करने वाले हैं इस न्यू एक्समैन मूवी की कि हमें कब, कहां और कैसे देखने को मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस लेटेस्ट रिपोर्ट की। तो ये रिपोर्ट शेयर की है डेडलाइन ने और आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मार्वल स्टूडियोज में एक्समैन मूवी के लिए थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जेक श्रायर न्यू टीम असेंबल करने के डिस्कशन में है। आगे लिखा है कि थंडरबोल्ट्स के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद डायरेक्टर जेक श्रायर की नजरें अगले बिग मार्वल प्रोजेक्ट पर हैं। सोर्स ने डेडलाइन से कहा है कि वो स्टूडियो के लिए न्यू एक्समैन मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं। हालांकि अभी यह अननोन है कि डील मेकिंग प्रोसेस में चीजें कहां पर स्टैंड करती हैं, बट इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग पास्ट वीक्स में मीटिंग्स के बाद स्टूडियो अपने मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट्स में से एक न्यू एक्समैन मूवी की डायरेक्शन जेक श्रायर को देने वाले हैं। माइकल लेस्ली ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी है और मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट केविन फाइगी इसे प्रोड्यूस करेंगे। तो इस न्यू एक्समैन मूवी के राइटर होंगे माइकल लेस्ली। जेक श्रायर इस मूवी को राइट नहीं करेंगे, वो बस इसे डायरेक्ट करने वाले हैं। तो थंडरबोल्ट्स में उनके डायरेक्शन को देखने के बाद शायद हम में से किसी को भी उनके ऊपर डाउट नहीं होगा। तो अगर उन्हें न्यू एक्समैन मूवी को डायरेक्ट करने के लिए वापस लाया जा रहा है तो ब्रिंग इट ऑन। गाइस जस्ट इमेजिन, जो फाइट हमें घोस्ट, टास्कमास्टर, जॉन वॉकर एंड येलेना बेलोवा के बीच देखने को मिली थी, कुछ ऐसा ही अगर हमें वुल्वरीन, साइक्लॉप्स, नाइटक्रॉलर, जीन ग्रे, स्टॉर्म एंड रोग के बीच देखने को मिले तो ये कितना औसम होगा। जेक श्रायर ने इन भूले बिसरे सैड कैरेक्टर्स को लेकर एक मास्टरपीस मूवी बनाई है और मूवी के बाद ही कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग लगने लगे हैं। तो जरा सोचिए कि एक्समैन के साथ वो क्या कर सकते हैं जो ऑलरेडी इतने पॉपुलर हैं। और चेरी ऑन द टॉप यहाँ पर ये है कि जेक श्रायर खुद भी काफी बड़े एक्समैन कॉमिक फैन है। तो ये चीजें मुझे काफी पसंद आती हैं जब पर्सन खुद भी अपने काम के लिए पैशनेट हो और उन्हें सोर्स मटेरियल का भी पूरा आइडिया है। थंडरबोल्ट्स में उन्होंने मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक को इतने ब्यूटीफुल तरीके से डिस्क्राइब किया है, तो वो डेफिनेटली एक परफेक्ट एक्समैन मूवी डिलीवर कर सकते हैं। नाउ गाइस, हमें अभी इस मूवी के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि ये एक कम्प्लीटली सेपरेट प्रोजेक्ट होगा। जैसा कि मार्वल ने रिसेंटली अनाउंस भी किया है कि उनके सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अब स्टैंड अलोन होने वाले हैं। और ध्यान दीजिए कि जो हमारे करंट एक्समैन हैं, जो अभी एवेंजर्स डूम्सडे की फिल्मिंग में हैं, वो उन न्यू एक्समैन में इन्वॉल्व नहीं होंगे जो कि एमसीयू में आगे आने वाले हैं। ये सारे ओजी एक्समैन हैं, लाइक प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, साइक्लॉप्स, नाइटक्रॉलर एक्सेट्रा, और कई सारे और ओजी एक्समैन भी अभी डूम्सडे में रिटर्न करेंगे जिनका नेम चेयर अनाउंसमेंट में नहीं था। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या न्यू एक्समैन भी एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में अपीयर हो सकते हैं? वेल, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे में बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन होने वाला है जो कि डिफरेंट यूनिवर्सेस के लेफ्ट ओवर से मिलकर बना होता है, तो ये पॉसिबल है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की स्टार्टिंग में हमें कुछ न्यू एक्समैन भी देखने को मिल जाएं, जिसके बाद मार्वल सीक्रेट वॉर्स में सॉफ्ट रिबूट करेगा एंड म्यूटेंट सागा में सीक्रेट वॉर्स के बाद ये न्यू एक्समैन मूवी शायद इस न्यू सागा की फर्स्ट मूवी हो, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने एक्समैन मूवी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और उसके अलावा हमें किसी भी अदर प्रोजेक्ट का कोई आइडिया नहीं है। और 2027 में सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल की 2 अनटाइटल्ड मूवीज हैं जो आने वाली हैं। सीक्रेट वॉर्स आएगी 7 मई 2027 को और उसके बाद 2027 में 23 जुलाई एंड 5 नवंबर को 2 न्यू मूवीज भी हमें देखने को मिलने वाली हैं। एंड ये न्यू सागा म्यूटेंट सागा है, ये एक्समैन की सागा है। तो सीक्रेट वॉर्स में जब हमारा ओल्ड यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होगा तो उसके बाद एक न्यू यूनिवर्स का क्रिएशन होगा। और सीक्रेट वॉर्स मल्टीवर्स सागा की लास्ट मूवी है। उसके बाद हमें म्यूटेंट सागा देखने को मिलेगा, जहाँ पर डेफिनेटली हमें एक्समैन की मूवीज देखने को मिलेंगी। तो 23 जुलाई 2027 एंड 5 नवंबर 2027 को जो ये अनटाइटल्ड मूवीज हैं, ये दोनों एक्समैन मूवीज होने वाली हैं। बट यहाँ पर मैं एक और ट्विस्ट ऐड करना चाहूंगा कि रिसेंटली मार्वल इनसाइडर माय टाइम टू शाइन हेलो ने एक रिपोर्ट शेयर की है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स थॉर की स्टोरी का एंड नहीं है और हमें थॉर 5 भी देखने को मिलने वाली है। तो इसके भी काफी हाई चांसेस हैं कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद 2027 में आने वाली इन दोनों मूवीज में से एक मूवी थॉर 5 हो। बट साथ में ये भी क्लियर है कि 2027 में हमें एक एक्समैन मूवी भी देखने को मिलने वाली है और इस मूवी में सारे एक्समैन होंगे, जिनमें से कुछ कैरेक्टर्स हमें एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में बैटल वर्ल्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे फैंटास्टिक 4 भी एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होने वाले हैं, लेकिन वो उसके बाद भी म्यूटेंट सागा में भी कंटिन्यू करेंगे। तो मार्वल के जितने भी ओल्ड कैरेक्टर्स हैं वो हमें एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में ही मरते हुए दिख सकते हैं, लेकिन जो भी हमारे न्यू कैरेक्टर्स हैं लाइक फैंटास्टिक 4 और न्यू एक्समैन, ये मार्वल के न्यू सागा में कंटिन्यू करेंगे।
और मार्वल के न्यू सागा में न्यू एक्समैन मूवी के लिए मार्वल जेक श्रायर को इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए हायर करने वाला है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से उन्होंने थंडरबोल्ट्स को डायरेक्ट किया है तो न्यू एक्समैन मूवी को डायरेक्ट करने के लिए वो एक परफेक्ट चॉइस है। नाउ गाइस, आप बताइए आप मार्वल के इस डिसीजन से कितने हैप्पी हैं कि न्यू एक्समैन मूवी को जेक श्रायर डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने रिसेंटली थंडरबोल्ट्स भी डायरेक्ट की है। कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं। To me, my X-Men